गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा अभ्यास की पुस्तक में दिए गए पाठ 9 अर्थात अजंता की सैर के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ अजंता की सैर में आए कोई 6 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और आपने उसमें देखा होगा कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं। मैंने उन्हीं में से कुछ लिखे हैं, आप भी अपने आप ढूंढकर लिखेंगे सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, वह, तुम, तुम्हारा, हम, उसको। आगे दिया है, अब इनमें से किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है मैं कल घूमने जाऊंगी। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। दूसरा है तुम बहुत भोले हो। तुम्हारा घर कहाँ है। इस प्रकार आप कोई सा भी शब्द चुनकर अपने शब्दों में एक एक वाक्य बना करके यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुईं। शहरों में धनी व्यापारी रहते थे। वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए और बताइए कि यह किसकी विशेषता बता रहे हैं। पहला है मोटा काला शब्द खुश। तो खुश कौन था? मामी जी। तो आप लिखेंगे खुश मामी जी। दूसरा मोटा काला शब्द है धनी। धनी कौन थे? व्यापारी। तो आप धनी के सामने लिखोगे व्यापारी। लंबी आँख, तो लंबी के आगे आँख। पतली आँख, सुंदर आँख, क्योंकि आँख की ही विशेषताएं बताई गई हैं, लंबी, पतली, सुंदर। फिर है सपाट और कोरी। क्या थी वो? दीवारें। तो सपाट के आगे भी दीवारें, कोरी के आगे भी दीवारें। आप सभी जानते हो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर विशेषण और विशेष्य लिखिए। आप देख रहे हैं पुस्तक में पेड़ का चित्र दिया गया है, तो उसके लिए विशेषण क्या लिख सकते हैं आप? बड़ा, छोटा। मैंने लिखा है हरा भरा। विशेष्य पेड़। विशेषण यहाँ पे मोटा सा व्यक्ति दिया गया है, तो आप विशेषण लिख सकते हो मोटा। और विशेष्य आदमी। आदमी के विषय में पूछा गया है ना, ये कैसा है। अब है यहाँ पे एक लाल रंग का फूल दिया गया है, तो विशेषण आप लिख सकते हैं लाल और विशेष्य क्या है? फूल। यहाँ पर ये गरम चाय भी लिख सकते हैं, कॉफ़ी भी लिख सकते हैं। तो विशेषण के सामने गर्म और विशेष्य के सामने कॉफ़ी। आप इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे और अपनी मर्जी से विशेषण और विशेष्य शब्द बनाकर इनके सामने लिख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए 4 विशेषण लिखिए। यहाँ पर विशेष्य दिए हैं, जैसे तितली है, पत्ता है, लड्डू है। अब आप इनके लिए अलग अलग विशेषण शब्द बना के लिख सकते हो। ये तो विशेष्य दिए हैं, आपको इनके लिए विशेषण बना के लिखने हैं। अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा है तितली के लिए रंग बिरंगी, प्यारी, सुंदर, छोटी। उसी प्रकार पत्ते के लिए लिखा है हरा, सुंदर, बड़ा, प्यारा। और लड्डू के लिए लिखा है मीठा, गोल, पीला, स्वादिष्ट। आप कुछ भी शब्द लिख सकते हो इनके लिए, इनकी विशेषता बताने वाले कोई से भी 4 शब्द लिख सकते हो। आपको यहाँ पे संकेत बिंदुओं के आधार पे आप इन्हें देखकर लिख सकते हो कि आपको इनकी सिर्फ विशेषता बतानी है। ठीक है, तो आज आप प्रश्न नंबर 1 से 4 अपनी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।